नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन विद अभिषेक पर। यह वीडियो डेली एडिटोरियल डिस्कशन पर आधारित है। इस वीडियो के अंतर्गत हम दो आर्टिकल पर डिस्कस करेंगे, दोनों जनसत्ता के ही हैं। एक है जो सेव लक्षद्वीप को लेकर बवाल चल रहा है, विरोध हो रहा है पूरे लक्षद्वीप, अब तो पूरे भारत में हो रहा है, ट्विटर के साथ सोशल मीडिया से लेकर अब केरल की विधानसभा ने भी एक जो है प्रस्ताव पारित किया है कि लक्षद्वीप के प्रशासक को वापस बुलाया जाए। तो क्या कारण है जिसके कारण ये बवाल उठा है, उसको समझेंगे। दूसरा आर्टिकल होगा जो महिलाओं की श्रम के क्षेत्र में जो स्थिति है उस पर जो है एक अच्छा आर्टिकल आया है जनसत्ता में ही, उसको समझेंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं। पहले सेव लक्षद्वीप में जो ये बवाल हो रहा है, जो ये विवाद हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है। तो लक्षद्वीप क्या है? लक्षद्वीप आपको पता ही है कि 36 जो है द्वीपों का समूह है, और ये प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है लक्षद्वीप। ठीक है, इसकी जनसंख्या 60,000, लगभग 60,000 है, जिसमें 90% मुस्लिम है, और जो है उसमें 95% जो है जनजाति है। ठीक है, और 2.979% जो है हिंदू हैं, ईसाई 0.5% हैं, और जो सिख हैं वो 0.01% हैं। ठीक है, ये है लक्षद्वीप की जो है जो वहाँ की जनसंख्या है, वो उनमें जो है सामाजिक आधार पे क्या डिवाइड किया गया है वो है। तो अभी जो प्रशासक बने हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, ये जो है एक पॉलिटिशियन है जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं, और इसके पहले जो है प्रशासक जो बनते रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स, मतलब कि आपके जो है सिविल सर्वेंट ही बनते रहे हैं, लेकिन इस बार इनको बनाया गया है, जिसके कारण जो है अब कुछ नियम ये ऐसा लाए हैं वहाँ पे जिसके कारण विवाद हो गया है। तो ये देखते हैं, 5 नियम ही इनके द्वारा लाया गया है। प्रशासनिक दिशा निर्देश नियमन, जो जैसे लक्षद्वीप हो गया आपका, यहाँ पे प्रशासक होते हैं, बाकी दिल्ली और पौंडीचेरी यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ठीक है, तो और ये जो प्रशासक होते हैं डायरेक्ट ये केंद्र सरकार मतलब कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे कोई विधानसभा तो है नहीं। ठीक है, तो सारे रूल जो है इन्हीं के द्वारा लागू किए जाते हैं। तो अब कौन से वो 5 जो है नियमन है जिसको लेकर वहाँ पे विरोध किया जा रहा है। तो पहला जो नियमन है वो ये है कि लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021, इसके अंतर्गत प्रशासक का कहना है कि उनका उद्देश्य विकास करना है। इसमें क्या होगा, जो ये लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 है, इससे किसी की संपत्ति को जब्त करने तथा उसके मालिक को हस्तांतरित करने की अनुमति है इस विनियमन के आधार पर, जिसके कारण विरोध वहाँ हो रहा है। दूसरा क्या है, असामाजिक गतिविधियों को रोकथाम के लिए प्रिवेंशन जो असामाजिक गतिविधियां हैं उनके रोकथाम के लिए प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट, इसके तहत क्या है, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार का खुलासा किए बिना सरकार द्वारा 1 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति है। ये तो जाहिर सी बात है, इसका विरोध तो होना ही है। जैसे ये मतलब जैसे गुंडा एक्ट भी बोला जा रहा है, गुंडा कानून, तो इसका जो है इसका विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है। तीसरा क्या विनियमन है, क्या मतलब नियम है जो जिसका विरोध हो रहा है, पंचायत चुनाव अधिसूचना के तहत ऐसे किसी व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने से रोका जाएगा जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। देखिए यहाँ पे ये कहा गया है, सारी बातें यहाँ पे कही गई है इस पैराग्राफ में। ठीक है, तो इस तीसरा क्या था कि पंचायत चुनाव में अगर किसी के 2 से अधिक बच्चे हैं तो उनको जो है चुनाव लड़ने से रोका जाएगा, इसका भी विरोध किया जा रहा है। फिर चौथा क्या है, लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन, इसमें क्या है, स्कूलों में मांसाहारी भोजन परोसने पर प्रतिबंध के साथ साथ गोमांस की बिक्री, खरीद या खपत पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। फिर पांचवा क्या है, लक्षद्वीप में शराब के सेवन पर रोक हटाई गई है, जो भी रोक थी उसको हटा ली गई है। अब इस दिशा निर्देशों के खिलाफ विरोध शुरू हुआ है, जो पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे होंगे लगातार सेव लक्षद्वीप करके हैशटैग वगैरह चलाए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या किया, और जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन हैं, भाजपा के पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भी जो है रिजाइन देना शुरू कर दिया है। ठीक है, भाजपा से, और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भी इसका विरोध किया जा रहा है इस 5 कानून का। ठीक है, इसमें केरल की जो विधानसभा है उसने कल ही जो है लक्षद्वीप के प्रशासक को केंद्र सरकार द्वारा वापस बुलाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। ठीक है, और जो ये प्रशासक हैं
जो है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ये कह रहे हैं कि जो ये इनका ये उद्देश्य है पांचों विनियमन लाने का, उसके पीछे है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना। जैसे कि ये बता रहे हैं कि मालदीव जैसे है, वहाँ पे जो है विदेशी पर्यटक घूमने टहलने के लिए आते हैं, तो जिससे कि उनका जो है वो आर्थिक जो है गतिविधियां बढ़ती हैं। तो वही उसी उद्देश्य से ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नारियल, मछली और समुद्री सेवाओं का केंद्र बनाना चाह रहे हैं लक्षद्वीप को, और स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करना चाहते हैं। इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इसका जो है बड़े व्यापक स्तर पर विरोध किया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ ये जो है लक्षद्वीप। चलिए अगला देखते हैं। अगला आर्टिकल है श्रम बाजार में महिलाएं। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। इसमें जो है पूरा प्रथम विश्व युद्ध, सेकेंड विश्व युद्ध के बाद महिलाओं की स्थिति और उसके पहले क्या स्थिति थी वो पूरा तुलना करके और अभी के साथ उसने तुलना किया है राइटर ने। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में राइटर कहते हैं कि आपदा किसी रूप में आए, सर्वाधिक असर जो है महिलाओं पर पड़ता है। ठीक है, उसकी आवश्यकताओं से लेकर स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक स्थिति तक प्रभावित होती है। विशेषकर उनकी आर्थिक निर्भरता जो है अधिक प्रभावित हो जाती है। अब इसमें क्या कह रहा है राइटर, अब देखिए पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था, ये जो है अगर महिलाओं से संबंधित कोई भी समस्या आती है, अगर कुछ भी लिखने को आता है तो ये पॉइंट मतलब कि जो महिलाएं पीछे हैं क्षेत्रों में, ये पॉइंट जरूर लिखना है। पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था, इसमें क्या राइटर बताते हैं कि पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं का मूल कार्य घरेलू दायित्वों का निर्वहन करने का समझा जाता है। साथ ही महिलाओं की शारीरिक और मानसिक क्षमताएं पुरुषों से कमतर रही है, ऐसा भी सोचकर उन्हें हाशिए पर ढकेल दिया जाता है। और महिलाओं को रोजगार पाना बहुत बड़ी चुनौती है। महिलाओं के लिए रोजगार पाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। ठीक है, आर्थिक संकट के समय तो उन्हें सर्वाधिक नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जब भी आर्थिक संकट आता है तब उन्हें जो है नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसके एक ताज़ा शोध के अनुसार जो है कोरोना महामारी से के कारण पुरुषों की तुलना में महिलाओं के रोजगार पर ज़्यादा बुरा असर पड़ा है। सभी देशों में पूर्वाग्रह है। ठीक है, वो कह रहे हैं, मतलब इसमें रिपोर्ट में बताया गया कि आर्थिक संकट में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिकार अधिक होता है। ठीक है, ये ऐसा मानते हैं, सभी देशों में ऐसा पूर्वाग्रह है कि जब भी आर्थिक संकट आएगा, यहाँ पे ये राइटर यहाँ आगे बोलते हैं कि जब भी आर्थिक संकट आएगा तो जो है महिलाओं की तुलना में पुरुषों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी, तो पुरुषों का अधिकार अधिक है। पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था का आधिपत्य स्त्रियों का कार्यक्षेत्र सीमित करना एवं घरेलू सिद्ध करना है। अब पुरुष सत्तात्मक जो व्यवस्था है उसमें क्या है कि पुरुषों का जो है आधिपत्य रहेगा, मतलब उसमें ये कहने का तात्पर्य है कि पुरुषों का ही हर कार्य क्षेत्र में उन्हें जो है अग्रणी माना जाएगा और उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। तब महिलाओं का कार्यक्षेत्र सीमित करके उन्हें घरेलू सिद्ध करने की कोशिश की जाएगी। और ये किसी वैज्ञानिक समाज या स्वतंत्र सोच का परिचायक नहीं हो सकता कि उनको जो है घरेलू और जो है सीमित कार्य के लिए जो है वो किया जाए। ठीक है, सिद्ध किया जाए। ठीक है, अब देखिए इंपीरियल एनिमल नामक पुस्तक है जिसको लिखा है लियोनेल टाइगर और रबिका फ्लक्स ने। इन्होंने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि से लैंगिक श्रम विभाजन जैविक या वंशानुगत होता है। अब यहाँ पे आगे जो है राइटर यहाँ पे बताते हैं, आगे जो है राइटर के द्वारा एक किताब का उदाहरण दिया गया है, द इम्पीरियल एनिमल, जो लियोन और रॉबिका फ्लक्स द्वारा लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में लैंगिक श्रम विभाजन जैविक या वंशानुगत होते हैं। अब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि स्त्री का पुरुष पर आधिपत्य जैविक अधिक विशेषता है, मतलब ये जैविक है, बायोलॉजिकल है, ये पहले से चली आ रही है। वंशानुगत मतलब कि हम एक वंश से दूसरे वंश से तीसरे वंश से चली आ रही है। ठीक है, तो इस विचारधारा का परिणाम यह है कि श्रम विभाजन लैंगिक आधार का समर्थन किया जाता है। तो अब जो है इस विचारधारा को जो मानने वाले लोग हैं वो जो है श्रम विभाजन को जो है लैंगिक आधार पर समर्थन करते हैं और तर्क देते हैं। अब तर्क क्या देते हैं, जो लोग जो है श्रम विभाजन को लैंगिक आधार पर समर्थन करते हैं वो तर्क देते हैं कि पुरुषों की अपेक्षाकृत महिलाएं जो है जैविक रूप से दुर्बल होती हैं और इसलिए इन्हें कठिन काम करने में ये अकुशल हैं। ठीक है, अक्षम है या कुशल हैं। तो अब क्या यह सत्य है? अब देखिए इसमें क्या सत्य है, अब देखते हैं आगे। फिर राइटर कहते हैं कि इसके पूर्व कुछ
समय पूर्व वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वतमाला में 9000 साल पुराने एक ऐसे स्थान का पता लगाया जहां महिला शिकारियों को दफनाया जाता था। ठीक है। अब ये जो पहले जो ये सोच थी हमारी, जो विचारधारा थी, उसको ये जो है ये शोध चुनौती दे रहा है, जिसमें महिलाओं को कमतर आंका जा रहा था कि महिलाएं जो है महिलाएं जैविक रूप से दुर्बल हैं। अब क्योंकि यहाँ पे ये पता चला कि महिला शिकारियों को दफनाया जाता था, इस विचारधारा को चुनौती मिली जिसमें महिलाओं को शारीरिक रूप से कमतर आंका जाता है। सत्य अब ये जो है सत्य उस सत्य को नकार दिया कि केवल पुरुष शिकारी थे। अब देखिए जो ये आया जो है शोध, इससे पता चला कि केवल पुरुष शिकारी नहीं थे, महिलाएं भी वहाँ पे शिकार करती थी। ठीक है। अब फिर साइंस एडवांसेस जर्नल के अनुसार उस समय समाज हंटर गैदरिंग सोसाइटी के रूप में था। लिंग आधारित काम के बंटवारे का कोई प्राकृतिक आधार नहीं है। अब देखिए इस जो साइंस एडवांसेस जर्नल है, इसके अनुसार क्या है कि जो वो आदिम समय था, उस समय जो है समाज हंटर गैदरिंग सोसाइटी के रूप में था। उसमें लिंग आधारित श्रम विभाजन का कोई प्राकृतिक आधार नहीं था। वास्तविकता ये है कि श्रम विभाजन का लैंगिक विभेद है, किसी प्राकृतिक आधार का कारण नहीं है, अपितु समाज बने की उपज है। तो कहने का टोटल मतलब यही है कि जो लैंगिक आधार पे श्रम विभाजन किया जा रहा है, ठीक है, किया जा रहा है, वो प्राकृतिक मतलब नहीं है ना। तो वो जो जैविक और वंशानुगत बताया जा रहा था उस किताब में, जो किताब का जिक्र राइटर ने किया है, वो जो है सही नहीं है। ठीक है। जो ये विभेद के आधार पर संभाजन किया जा रहा है, ये हमारे सामाजिक ताने बाने की उपज है, हमारी जो है पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था का ये जो है परिणाम है। ठीक है। फिर ये राइटर यहाँ पे आगे बताते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व 18वीं सदी तक महिलाएं सिर्फ वस्त्र उद्योग से जुड़े व्यवसायों में ही संलग्न थी, कम वेतन, जोखिम भरे हालात में काम करती थी। प्रथम विश्व युद्ध बाद महिलाओं को पुरुषों के लिए आ रही आरक्षित भूमिका और व्यवसायों में हस्तांतरित करने का अभूतपूर्व अवसर प्रदान किया गया। हुआ क्या था, क्योंकि अधिकांश पुरुष सेना और सैनिक कार्यों में लगे हुए थे, उनके स्थान पर युद्धकालीन स्थितियों में अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए कार्यबल की आवश्यकता थी। तो घर से के भीतर रहने वाली महिलाएं अपनी क्षमताओं का एहसास दिलाया। अब इसमें हुआ क्या था कि जब ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो अधिकांश जो देश जो युद्ध में युद्धरत थे, उनमें क्या था कि जो पुरुष थे वो या तो युद्ध कर रहे थे या युद्ध से आवश्यक सामग्रियों के उसमें लगे हुए थे, को ले जाने पहुंचाने में लगे हुए थे। तो जो आर्थिक गतिविधियां थी देश की, उसको जो है गतिविधियों को लगातार चलाए रखने के लिए श्रम बल की आवश्यकता थी। तो उसमें क्या किया कि महिलाओं को पहली बार वो अपने चार दीवारी से बाहर निकाला, और उसमें जो है आर्थिक गतिविधियों में जो है महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे यह एहसास दिलाया कि घर के भीतर रहने वाली महिलाएं अपनी क्षमताओं का एहसास दिलाया देश को। फिर जिसमें परिवहन, अस्पताल, उद्योग, यहाँ तक कि जिन परिस्थितियों में कार्य किया वो कम खतरनाक नहीं थे। इन कारखानों में काम करने वाली महिलाएं श्रमिक पीली त्वचा के कारण कैनारी उपनाम दिया गया इन्हें। ठीक है। फिर 1919 में एक कानून पारित कर दिया गया कि लिंग भेद के कारण नौकरियों से महिलाओं को बाहर करना अवैध होगा। लेकिन युद्ध समाप्त हो गया। जब युद्ध समाप्त हो गया, अब पुरुष जो है वापस लौटने लगे मैक्सिमम, तो उनके लिए क्या कि अब उनके लिए रोजगार तो जनरेट करना ही था। तो किया क्या गया कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो दूसरे कानून द्वारा पुरुषों के लिए रास्ते खोजे जाने लगे, तथा महिलाओं को श्रमिक युद्धकालीन भूमिकाओं के छोड़ने के लिए कानून बना दिया गया कि जो उस समय युद्धकालीन भूमिकाएं महिलाएं श्रमिक जो निभा रही थी, वो जो है अपना कार्य छोड़ दें और पुरुष आके उस कार्यभार को ग्रहण कर लें। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो पुनः महिलाओं की जरूरत पड़ी, और यूएसए की सेना में 27 पायलट भर्ती की गई, तथा सोवियत संघ में 4 लाख महिलाओं को रेड आर्मी गर्ल के रूप में सेना में भर्ती किया गया। ठीक है। और जो है डॉक्टर लड़ाकू सैनिक के रूप में काम कर सके। तो द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 60 लाख महिलाओं ने भूमिका निभाई, और युद्ध समाप्त होने के बाद फिर से उन पर दबाव बनाया जाने लगा कि वो जो है अपने कार्य को छोड़ दें, जिससे कि ये पुरुषों को जो है फिर से रोजगार मिल सके। ठीक है। तो लगभग 3/4 जो है महिलाओं ने अपना कार्य छोड़ दिया।
यहाँ राइटर कहना ये चाह रहे हैं कि इतिहास में भी ऐसा होता रहा है कि जब ज़रूरत पड़ी है तभी महिलाओं को जो है कार्य क्षेत्र में अवसर मिला है, नहीं तो फिर जो है उनको जो है रोजगार से बाहर कर दिया गया है। मतलब अतिरिक्त श्रम बल के रूप में महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। राइटर का यही कहना चाह रहे हैं ये, चाहे विश्व युद्ध हो चाहे द्वितीय विश्व युद्ध में हो। अब देखिए, अब भारत का उदाहरण दे रहे हैं, अभी यही समझ में आ जाएगा। भारत में नोटबंदी के बाद उपलब्ध रोजगारों में जब कमी आई तो पुरुषों के लिए जगह बनी रहे और महिलाओं को अपने पहले रोजगार छोड़ना पड़ा। ठीक है, नोटबंदी के बाद उन परिवारों का प्रतिशत जिसमें 2 या अधिक सदस्य नौकरियां थे 34.8 से कम होकर 31.8% हो गया। समाज महिलाओं के श्रम को मात्र वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में देखता है। ठीक है, जो समाज है वो महिलाओं के श्रम को मात्र वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में देखता है। इतिहास या आज प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का उदाहरण दिया राइटर ने कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जब पुरुष जो है युद्ध के लिए युद्धरत था देश, युद्ध लड़ने गए तो महिलाओं को आर्थिक गतिविधियां चलाने के लिए श्रम बल में शामिल किया गया। लेकिन वहीं जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो महिलाओं को सैनिक कार्यों तथा पायलट के रूप में भी भर्ती किया गया। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त होते हैं, चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हो, उन पर दबाव बनाया गया कि वो कार्य को छोड़ें और पुरुषों के लिए वो रास्ता मतलब तैयार किया गया, जिससे कि वो फिर वो अपने रोजगार में वापस आ सकें। ठीक है, तो देखिए, समाज महिलाओं को श्रम में मात्र वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में देखता है। इतिहास और आज महिलाओं को अतिरिक्त श्रम के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार, यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में राइटर ये कहते हैं कि इस प्रकार से उनकी प्रतिभा और इच्छा को दरकिनार करते हुए श्रम बाजार से बाहर कर दिया जाता है। जैसे अभी जो कोरोना महामारी हुआ है, भी राइटर मतलब कि एक शोध जो ILO की शोध है उससे पता चल रहा है कि अधिकतर जो काम से बाहर किया गया है उसमें वो महिलाएं ही हैं। ठीक है, इसी के साथ मित्रों ये जो है डेली एडिटोरियल का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और आपसे यही निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।